किसी भी VFD की फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह एक सादा पोटेंशियोमीटर, जिसे हम आमतौर पे वॉल्यूम कहते हैं, उससे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी हम किसी भी मोटर की रफ्तार को अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा सिर्फ इस एक पोटेंशियोमीटर की मदद से कैसे करें, चाहे वो मोटर 2 हॉर्स पावर की हो, 10 हॉर्स पावर की हो या 100 हॉर्स पावर की हो। ये छोटा सा पोटेंशियोमीटर इस VFD के साथ लगाने से हम कैसे ये दोनों काम कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको ये बताता जाऊं कि VFD के टॉपिक्स पर हम बहुत ज़्यादा वीडियोस पहले बना चुके हैं, उनके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आपको ये भी बताता जाऊं कि आप में से किसी भी शख्स को अगर VFD परचेज करनी हो तो आप वो भी हमसे रब्ता करके खरीद सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इसके कनेक्शन बता देता हूं कि इसको आप किस तरीके से यूज़ करेंगे। मैं आपको ये बताता जाऊँ कि इसमें 3 पॉइंट है और ये 3 पॉइंटों वाला ही आपने यूज़ करना है। तो इसमें इस नाब को ऊपर वाली साइड पे मैं ये करके इस वक्त आपको ये कनेक्शन बता रहा हूँ। ये जो सबसे दाएं हाथ वाली है तार, ठीक है, इसको आपने ग्राउंड में लगाना है। ये जो GND ये पॉइंट लिखा हुआ है इसमें आपने लगाना है। उसके बाद ये जो सेंटर वाली ये जो पॉइंट है इसको आपने AI1 या इसको हम A1 का नाम भी देते हैं, आपने इसको सेंटर वाली को A1 वाले पॉइंट पे लगाना है। इसके बाद जो इसमें हमारे पास ये तीसरे नंबर पे यानी सबसे बाएं हाथ वाली तार नजर आ रही है, इसको आपने +10 वोल्ट पे लगाना है। तो जब आप इन तीनों के कनेक्शन कर लेंगे तो उसके लिए फिर आपको कुछ प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होगी। आपको ये अभी बता देता हूँ कि इसमें ये जो मैंने पोटेंशियोमीटर यूज़ किया है ये मैंने B2K यानी 2K वाला पोटेंशियोमीटर आपने यूज़ करना है। लेकिन अगर इसमें आपको 5K वाला मिलता है तो वो ज़्यादा आपको बेहतर रहेगा, क्योंकि आप उसमें अभी इसमें मैं ज़रा सा भी इस तरह करूँगा तो फ्रीक्वेंसी में काफ़ी चेंजिंग देखने को मिलेगी, ज़्यादा बदलाव होगा। लेकिन अगर आप 5K का लगा देते हैं तो उसमें आप बहुत ही इजीली पॉइंट तक भी आप फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने पोटेंशियोमीटर लगा दी है और ये काम नहीं कर रहा। इट्स मीन कि मुझे इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। आप देख सकते हैं मैं इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिल्कुल भी फ्रीक्वेंसी में हमें किसी किस्म की तब्दीली देखने को नहीं मिल रही। सिंपल सी बात है, मुझे प्रोग्रामिंग के लिए प्रोग्राम का बटन दबाना है। एक मरतबा मैंने प्रोग्राम का बटन दबाया, आपके सामने कुछ भी आ रहा है तो आपने सबसे पहले P0 में जाना है। आपका बटन दबाएं तब भी, डाउन का बटन दबाएं तब भी। P0 में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको दाएं साइड पे जो डाटा एंटर का बटन है इसको दबाना है। जैसे ही आप दबाएंगे तो आपके सामने P000 आ जाएगा, लेकिन हमें P007 के ग्रुप में जाना है। तो मैं P007 के ग्रुप में चला गया। यहाँ पे आके मुझे डाटा एंटर करना है। यहाँ पे मुझे 0 दिखाई दे रहा है तो इस 0 को मैं 1 कर दूंगा। आपका बटन दबाया, 1 किया, डाटा एंटर दबाऊंगा तब सेव होगा। अब मैं वापस जा रहा हूँ तो वापस जाते ही ये 0 मुझे देखने को मिल रहा है। अब मैं इसे चेंज करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि क्या इसकी तब्दीली से कोई फ्रीक्वेंसी में तब्दीली होती है या नहीं होती। सो आपने देखा कि मैं जैसे जैसे इसको मैं चेंज करता जाता हूँ, आप ये देख रहे हैं कि मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो फ्रीक्वेंसी भी कम या ज़्यादा उस हिसाब से हो रही है। अब मुझे अगर इसको फ़र्ज़ किया, मैं कहता हूँ मैंने इसको 21 हर्ट्ज़ पे रखना है। जैसे कि हमें पता ही है जितने भी ईंटें बनाने वाले भट्ठे हैं उसमें जिग जैग वाली जो मोटर इस्तेमाल होती है उसको हम 20 हर्ट्ज़, 21 हर्ट्ज़ या अपनी ज़रूरत के मुताबिक 25 हर्ट्ज़ या 18 हर्ट्ज़ पे चला रहे होते हैं। एवरेज जो चला रहे होते हैं 20-21 हर्ट्ज़ पे चलाते हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी इस रफ्तार को आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं इस पोटेंशियोमीटर के ज़रिए। आपके पास कोई भी मोटर है, कुछ भी है, आप भी उसकी रफ्तार कंट्रोल करना चाहते हैं, आप VFD की फ्रीक्वेंसी अप डाउन करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल सा आपके पास ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आता है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या ये फ्रीक्वेंसी 50 तक जाएगी या जहाँ पे मैंने सेट की है वहाँ तक जाएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है अभी हम देखते हैं कि हमने सेट कहाँ पे की थी और ये जा कहाँ पे रही है। तो ये 34 पे आके रुक गई है। इसका मतलब है कि मैंने 34 पे इसको सेट किया था। अब चलती VFD पे भी आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी देखें मैंने इसको फुल कर दिया तो ये कुछ टाइम ले रहा है और फिर कुछ टाइम लेने के बाद 50 पे जा रहा है, क्योंकि ये 2K का है। आप 5K का लेंगे तो वो ईजी होगा। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ।
जैसे जैसे मैं इसको चेंज करता जा रहा हूँ उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। तो यही तरीक़ेकार आप इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से किसी भी मोटर की रफ्तार को कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप में से किसी भी दोस्त को अगर VFD चाहिए हो या सोलर ट्यूबवेल या सोलर प्रोजेक्ट लगवाना हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां और तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।